वेलकम टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स ऑन बी लर्नर चैनल। आज हम आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं, जिसमें से आज हम चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी में से एक टॉपिक सिलेक्ट किए है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन हम किस तरीके से करते हैं। तो आप देखते हो कि उसमें डिफरेंट यूनिट्स आते हैं, जैसे किंगडम है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़ है। लेकिन इनको याद करने का हमने एक फार्मूला लिखा है, आपके सामने लेके आए हैं कि किंग फ्लिप कम ओवर फॉर गुड सूप। इसका इन सब वर्ड का आपने फर्स्ट जो है लेटर सिलेक्ट करना है और वहाँ से आपने इट्स मीन लाइक दिस के किंगडम, पी फाइलम, सी क्लास, ओ ऑर्डर और सिमिलरली जो है आप स्पीशीज़ तक जाएंगे। और ये इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन के यूनिट्स हैं कि जितने भी 7 यूनिट्स मेन हैं और इनको हम टैक्सा का नाम देते हैं। और किंगडम जो है आपके पास वो लार्जेस्ट यूनिट होता है और स्पीशीज़ जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है क्लासिफिकेशन का। ये MCQs के अंदर भी आता है। लेकिन हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को स्टडी करना है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट वटीकर ने क्या किया था, 1969 के अंदर इसको डिस्क्राइब किया था। और इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल उनके नेमिंग मैंने आपके सामने जो है वो राइट डाउन की हैं, जिसमें है किंगडम मोनेरा, जिसका दूसरा नाम है किंगडम प्रोक्रियोटी भी उसको नाम देते हैं, या दूसरा है आपके पास किंगडम प्रोटिस्टा या प्रोटोकटिस्टा, या एक और भी नाम देते हैं इसको किंगडम यूकैरियोटी भी इसको कहा जाता है। और एक है आपके पास थर्ड वन है किंगडम फंजाई, किंगडम प्लैनेटी और लास्ट वन है आपके पास किंगडम एनिमिलिया। ठीक है। अब प्रोक्रियोट्स के अंदर हम बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को पढ़ते हैं, और प्रोटिस्टा के अंदर आप क्या पढ़ते हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे पैरामीशियम, अमेबा है, यूग्लिना है। और फंजाई के अंदर आप मशरूम को पढ़ते हो, और प्लैनेटी के अंदर प्लांट्स को, और एनिमिलिया के अंदर एनिमल्स को। अब ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस यूनिवर्स के अंदर, इस दुनिया के अंदर, इस वर्ल्ड पे, उन सब को हम 5 ग्रुप्स के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब कैसे डिवाइड करते हैं, यानी कौन से पॉइंट्स हैं जिसमें हम जिनको देखते हुए हम क्या करते हैं, इनको क्लासिफिकेशन कराते हैं इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं आपके सामने कि उनको जो है पॉइंट आउट करते हुए, उन चीज़ों को देखते हुए हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म की करवा सकते हैं। अब सबसे पहले देखा जाता है कि कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर सेल कौन सा है, प्रोकैरियोटिक है या वो यूकैरियोटिक है। अब प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस होता है लेकिन वो हमें नज़र नहीं आता, जिसको हम लिखते हैं कि हैव नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। कि ऐसा सेल जैसे आपके पास बैक्टीरिया का सेल अगर हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए से देखें तो उसमें नॉर्मली वैसे आप देखते हो सेल के दरमियान में क्या होता है, न्यूक्लियस। लेकिन ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और जिसमें न्यूक्लियस होता है उसको हम यूकैरियोटिक, यानी सेल को देखेंगे तो उसमें सेल या तो प्रोकैरियोटिक होगा या फिर क्या होगा, यूकैरियोटिक होगा। और दूसरा देखते हैं सेल वॉल उसके अंदर प्रेजेंट है या एब्सेंट है। और तीसरा हम सेल मेम्ब्रेन का भी ऐसे लिखते हैं कि प्रेजेंट है तो उसमें लिखेंगे कि सेल वॉल इज़ प्रेजेंट, और एब्सेंट है तो सेल मेम्ब्रेन इज़ एब्सेंट। और ऑर्गेनाइजेशन को नंबर 4 पे देखा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है उसमें देखेंगे कि ऑर्गेनिज़म जो है किसी भी किंगडम का है वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। और नंबर 5 पे आपके पास कोई भी आप ऑर्गेनिज़म को स्टडी करोगे, उसके किंगडम को स्टडी करोगे, तो सबसे पहले हम जो है इसमें ये भी पॉइंट्स आउट करते हैं कि वो ऑर्गेनिज़म ऑटोट्रॉफ है या हेटेरोट्रॉफ है। और आपको पता है कि ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस होते हैं या अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उसको हम ऑटोट्रॉफ का नाम देते हैं। और हेटेरोट्रॉफ क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, वो फोटोसिंथेसिस शो नहीं करते या उनके पास क्लोरोफिल एब्सेंट होते हैं, उसको हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। यानी इन पॉइंट को देखते हुए 5 to 6 पॉइंट हैं, इसको देखते हुए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को किसी भी किंगडम के अंदर जो है उसको डिवाइड करते हैं। अभी आप ये आपके किंगडम के नेम्स हैं और ये बेसिस हैं कि कौन सी चीज़ों को देखते हुए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं। और जो आपके पास नेक्स्ट पेज है वो है आपके पास पूरा किंगडम, आपके पास जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वो डिस्क्राइब किया गया है। जैसे ये ऊपर आपके पास ये 1 2 3 4 एंड 5 जो है किंगडम के नेम लिखे हुए हैं, और साइड से बताया गया कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम कैसे करवाते हैं। यानी सबसे पहले आप देखते हो किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में कौन कौन से आते हैं, बैक्टीरिया,
ठीक है। बैक्टीरिया है या साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। अगर हम बैक्टीरिया को स्टडी करेंगे तो इसका जो सेल होगा वो क्या होगा, प्रोकैरियोटिक होगा। और साइनोबैक्टीरिया के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और ये भी बताना है वो किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, केमिकल होते हैं पॉलीसेकेराइड्स। और सेल मेम्ब्रेन जो है वो यानी किंगडम मोनेरा के जितने भी मेंबर होंगे उसके अंदर एब्सेंट होगी, सेल वॉल तो होगी, सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। और इसके ऑर्गेनिज्म, इस किंगडम के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी सारे क्या होंगे, एक सेल से। जैसे बैक्टीरिया होता है, अब देखें माइक्रोस्कोप के ज़रिए अगर हम देखते हैं तो वो क्या होता है, सिर्फ ओनली वन सेल पे क्या करता है, कंसिस्ट करता है। और बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफ भी हो सकते हैं। जैसे ओनली बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं तो वो आपके पास हेटरोट्रॉफ होते हैं, लेकिन साइनोबैक्टीरिया को देखें तो उसमें जैसे आपके पास वॉल्वॉक्स आता है वो क्या होता है, ऑटोट्रॉफ होता है। और आपको पता है कि ऑटोट्रॉफ जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उसको ऑटोट्रॉफ होते हैं, जो अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते वो क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ होते हैं। अब यानी कि अगर हम किंगडम मोनेरा की जो है डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें कि क्या होता है, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपने किंगडम मोनेरा की हेडिंग देनी है और ये वाली हेडिंग नहीं लिखनी है। आपने उसको कैसे करना होगा, किंगडम मोनेरा की आपने हेडिंग लिख ली, उसमें आप लिखोगे कि द ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम मोनेरा आर प्रोकैरियोटिक, कि वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। और सेल वॉल इज़ प्रेजेंट विच मेड बाय पॉलीसेकेराइड, सेल मेम्ब्रेन इज़ एब्सेंट। और किंगडम मोनेरा ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर, these may be heterotroph and autotroph and these example are bacteria and cyanobacteria। इस तरीके से आपने क्या करनी होगी, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी। और आप देखते हो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे यूग्लिना है, पैरामीशियम है, अमेबा है या एल्गी है, ये किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म हैं। ये भी आपने उसी तरीके से लिखना है कि इसका सेल जो होता है वो यूकैरियोटिक होता है, लेकिन इसमें सेल वॉल कुछ में प्रेजेंट होती है कुछ में नहीं होती, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है जितने भी प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म होते हैं। और ये भी क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। लेकिन ये है कि ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करते हैं, इस वजह से हम इसको ऑटोट्रॉफ कहते हैं। और इसकी यूग्लिना और पैरामीशियम और अमीबा जो है आपके पास इसकी एग्जाम्पल है। और ये भी पेपर में ऐसे ही करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप क्या करोगे, हेडिंग दोगे किंगडम प्रोटिस्टा की, आप क्या लिखोगे कि किंगडम प्रोटिस्टा ऑर्गेनिज्म हैव यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन सम मेंबर, सेल मेम्ब्रेन इसका आएगा सेल वॉल और इसका आएगा सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट। और अब इसका लिखोगे दीज हैव यूनिसेलुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, यूनिसेलुलर होते हैं। और दीज आर ऑटोट्रॉफिक बिकॉज दे शो फोटोसिंथेसिस। और इसकी एग्जांपल क्या आएंगी, यूग्लिना, पैरामीशियम, अमेबा जो है इसकी एग्जांपल में हम उसको क्या करेंगे, कोड करेंगे। और फंजाई जो है आपके पास, फंजाई क्या होते हैं, मशरूम है, यीस्ट है, मोल्ड्स है। मशरूम तो आप जैसे हम ईट भी करते हैं, खाते भी हैं उसको। मशरूम जो है वो एक सेपरेट किंगडम है जिसको हम फंजाई के अंदर पढ़ते हैं। और फंजाई जो है वो यूकैरियोटिक होती है और उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट तो होती है लेकिन वो सेलुलोज से नहीं बनी हुई होती, बल्कि एक और केमिकल होता है काइटिन। ये एमसीक्यूज के अंदर भी आता है कि फंजाई की सेल वॉल जो है वो किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, काइटिन से। सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। और फंजाई के जो सेल है या ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी सेलुलर होते हैं और ये हेटरोट्रॉफ होते हैं, अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते बल्कि वो एब्जॉर्ब करते हैं फूड। अब देखो अगर मशरूम का हम जो देखें पूरी उसकी बॉडी, तो वो सॉइल के अंदर जो है वो ग्रो करती है, लेकिन वो सॉइल से क्या करती है, फूड लेती है, एब्जॉर्ब करती है। और इसके एग्जांपल के मशरूम, यीस्ट, मोल्ड्स। और किंगडम प्लांटिस के अंदर हम किसको स्टडी करते हैं, प्लांट्स को स्टडी करते हैं। और जितने भी प्लांट्स होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, यानी उनका अगर हम सेल को स्टडी करेंगे तो पूरा सेल जो होगा उसमें न्यूक्लियस होगा और इसमें भी सेल वॉल जो है प्रेजेंट होती है और सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। ये मेन करैक्टर होता है प्लांट्स का कि उसमें सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है। और ये जितने भी प्लांट के सेल होंगे वो मल्टी सेलुलर होंगे। आप देखते हो कि प्लांट्स जो है ऑटोट्रॉफ होते हैं, यानी वो फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। ये मेन फैक्टर है ये भी उसका, क्योंकि प्लांट्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स क्या है इसके एग्जांपल है। और एंजियोस्पर्म, ये प्लांट्स के ग्रुप्स के नेम हैं ये बेसिकली। और एनिमल्स आप देखते हो, एनिमल्स अगर की बात करते हैं ना, एज अ ह्यूमन बीइंग हम भी क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू साइंस जो है क्लासिफिकेशन, इंसान भी जो है वो किंगडम एनिमल्स के अंदर आते हैं। ये अक्सर जब प्रैक्टिकल होता है या पेपर में भी आता है कि एनिमल या ह्यूमन बीइंग जो है वो किस में आता है, कौन से किंगडम में आता है, किंगडम एनिमिलिया के अंदर आता है। तो इंसान का सेल स्टडी करें तो वो यूकैरियोटिक होता है, लेकिन हमारी बॉडी का जो सेल होता है या किसी भी और एनिमल्स की बॉडी का जो सेल होता है उसमें सेल वॉल जो है
एब्सेंट होती है। मेन डिफरेंस ये भी है कि प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है लेकिन एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, और लेकिन सेल मेम्ब्रेन दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये किंगडम एनिमिलिया के अंदर जो है सेल जो होगा वो मल्टी सेलुलर होगा, लेकिन अगर हम देखेंगे मल्टी सेलुलर मीन्स क्या है कि पूरी बॉडी उसकी 2 या मोर देन 2 सेल पे कंसिस्ट करेगी। और आप देखते हो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन भी है, ऑर्गन सिस्टम भी है, और टिश्यू भी होते हैं, सेल भी होते हैं, और हम अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, हेट्रोट्रॉफ हैं हम। और इसके 2 ग्रुप्स हैं, वर्टिब्रेट्स जिसमें वर्टिब्रेट कॉलम होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स कॉलम होते हैं तो उसको हम वर्टिब्रेट्स के अंदर रखते हैं। या इनवर्टिब्रेट्स जैसे इंसेक्ट्स वगैरह वो क्या होते हैं, आपके पास इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। तो आपने ये पेपर में अगर क्वेश्चन आए तो आपने लिखना कैसे है कि इसका डिस्क्रिप्शन आप लिखोगे कि किसने डिस्कवर किया था, फिर उसके नेम, फिर उसकी बेसिस के नेम बतानी है, फिर 1 बाय 1 जो है आपने पहले इसकी हेडिंग देनी है। फिर मैंने जो बताया कि किंगडम मोनेरा जो है उसका सेल टाइप, किंगडम मोनेरा का कैसे लिखोगे, किंगडम मोनेरा हैव प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल, पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 क्या होगा, दीज सेल वॉल प्रेजेंट made of polysaccharides, cell membrane is absent, यूनिसेलुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और ये हेटरोट्रॉफ भी हैं। और इसके एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। अब किंगडम मोनेरा की आपने हेडिंग लिखी ना, ये इसको पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 2, 3, 4, 5 और 6 ये पॉइंट्स की सूरत में लिखोगे। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आज तक कंप्लीट हुआ। आपने जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और पूरी वीडियो भी आपको आई थिंक जो है समझ आ गई होगी, और आगे भी आप ने जो है इस वीडियो को शेयर करना है। जज़ाकल्लाह।